आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से आज उदास क्यों हूँ। जब मैं आता हूँ अक्सर तो आप सभी लोगों को जय भीम कहता हूँ। आज ये वीडियो शूट करते हुए मुझे बहुत दुख है और साथ ही साथ इतना गुस्सा है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले 2 दिन पहले की ही बात है, हमारे बीच से हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि चली गई, जिसको कुछ दरिंदों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और उसकी मौत कर दी। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती है। अगर उन दरिंदों के समाज से कोई एक दो भी भड़वे ये कह देते कि इन जिन्होंने ऐसा किया है उन हत्यारों को, उन मुजरिमों को सजा देनी चाहिए। आप यहाँ पर इमेज पर देख सकते हैं, उन्हीं समाज के सवर्ण समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि तुम एक समाज से इतनी नफरत क्यों करते हो। मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ। अगर वो इंसान है, वो सवर्ण हो या वो हिंदू हो, वो कोई भी हो, उससे मेरा कोई बैर नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के धर्म को मानता हूँ। लेकिन जब हमारे लोगों के साथ ऐसा अन्याय होता है और उसके बाद इस टुच्चे समाज के लोग इस तरह से टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि मनीषा का ना तो बलात्कार हुआ है, ना उसकी जीभ काटी गई है और उसके घर वालों ने ही पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस तरह के जब सोशल मीडिया पर लोग बयानबाजी करते हैं इस दोगले समाज के, तो फिर ऐसा इतना गुस्सा आता है कि लगता है कि साले अभी कहीं ये हम मेरे हत्थे लग गए होते तो इनको मैं ही सजा दे देता। लेकिन हम लोग संविधान के पुजारी हैं, हम संविधान को अपने हाथ में उठाना नहीं चाहते। इसका जो भी है तो वो सरकार करेगी, जिसको भी सजा देनी है। दोस्तों, हमारी एक बहन के साथ जो हुआ था वो अभी चल ही रहा था, हम उसके लिए न्याय के लिए लड़ ही रहे थे। अभी बलरामपुर की एक घटना कल की है, जिसमें हमारे दलित समाज की एक छात्रा का गैंग रेप कर दिया गया। उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, उसकी कमर तोड़ दी गई और वो चीखे चिल्लाए ना, इसके लिए उस पे नशीले इंजेक्शन ठोक दिए गए। और इतना ही नहीं, उसके साथ गैंग रेप किया गया और साथ ही साथ उसकी हत्या भी कर दी गई। तो जो हिंदू भड़वे साले ये कहते हैं, अगर कोई फिल्म स्टार या कोई बोल देता है कि उन्हें डर लगता है अपनी माँ बहनों के लिए कि वो शाम को सुरक्षित घर आएंगी कि नहीं आएंगी, तो आज मुझे भी डर लगता है इन दरिंदों के बीच। पता नहीं हमारे घर की माँ बहनें शाम को सुरक्षित आएंगी कि या नहीं। आप देख ही रहे हैं कितने अन्याय हो रहे हैं हमारे माँ बहनों के साथ। इनकी औकात नहीं है हमसे सामने से लड़ने की, इसलिए ये क्या करते हैं, जो लड़ नहीं पाते हैं, जो बेचारी हमारे घर की महिलाएं हैं, जो इतनी पढ़ी लिखी अभी सक्षम नहीं है, उनके ऊपर इस तरह से बर्बरता से दिखाते हैं। तो मैं इन सब भड़वों को एक बात के लिए सूचित करना चाहूँगा कि अब संभल जाओ। अब वो वक्त नहीं रहा जब तुम्हारे जुल्म सहता रहेगा ये समाज। अब ये समाज जाग गया है और मैं अपने सभी लोगों से हाथ जोड़ के बार बार विनती करता हूँ कि अभी भी वक्त है। SC ST OBC बहुजन समाज एकत्रित हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ये दरिंदे ऐसा करते ही रहेंगे। और मेरा बार बार आग्रह है, अगर कोई ऐसा तुम्हारे बीच में दिखता है जो इन दोषियों का पक्ष लेता है, तो सबसे पहले उसको समझाओ जो इन दोषियों को पक्ष लेता है। गलती करने वाले से गलती को प्रोत्साहित करने वाला कहीं ज्यादा गुनहगार होता है दोस्तों। तो अभी भी समय है, सजग जाओ। और सबसे बड़ी बात, और आप सब लोगों को एक बात की सूचना देनी थी कि हमारी बहन मनीषा का जो केस है, तो सीमा कुशवाहा जी लड़ने के लिए तैयार हुई हैं, जिन्होंने निर्भया केस में उन 4 दरिंदों को जिन्होंने निर्भया बहन के साथ रेप किया था उनको फांसी दिलाई थी। तो अब हमें ये उम्मीद तो है कि ये जो दरिंदे हैं ये छूटेंगे नहीं, इनको फांसी होगी और इनको सजा मिलेगी। लेकिन मैं अपने समाज से फिर भी बार बार आग्रह करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हमारी किसी भी माताओं और बहनों के साथ ना हो, तो इकट्ठे हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। आपस में कितने भी बैर हो उनको मिटा लीजिए, क्योंकि जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटेगी, कोई ऐसी अप्रिय घटना घटेगी, तो आपका वही भाई आपका साथ देगा। अगर आप लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बैर करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो फिर ऐसे ही लोग, मुट्ठी भर के लोग आपके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। इनकी कोई औकात नहीं। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाओ ना,
तो इस समाज की कोई औकात नहीं है। 3% 5% लोग आपका बाल तक बांका नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी ही कमजोरी है जो ये लोग हमारे साथ ऐसा अन्याय करते हैं और फिर उसके ऊपर भी गुंडाई दिखाते हैं। तो इसलिए आप, मैं मानता हूं आप धन से कमजोर हो सकते हो, लेकिन आप बल से इनसे कभी कमजोर नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा एकता है। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाओ तो आप लोग इतने हो कि इनका धन कहीं काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इस निकम्मी, इस बेकारा और कहना चाहूंगा कि दोगली सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं, जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मुंह में तो ये बोल देते हैं कि ये दलित हमारे भाई हैं, दलित हमारी बहनें हैं, लेकिन जब उनको न्याय देने की बात आती है तो वहीं रात को 2 बजे 2:30 बजे लाश जला दी जाती है, ताकि उसमें आगे कोई केस ना हो सके लोग, और उसमें कोई भी टिप्पणी ना कर सके, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें केवल पुलिस दोषी है? पुलिस वही करती है जो इनके आका, जो इनके सरकार चलाने वाले लोग कहते हैं। तो अगर अभी भी आप केवल पुलिस को दोषी मान रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि पुलिस जो है तो आज रखैल बन चुकी है सरकार की। हाँ, मैं ये कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये जो वहाँ की यूपी की पुलिस है तो योगी आदित्यनाथ की और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रखैल बन चुकी है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया, मीडिया के भी रखैल आपने देखे होंगे, बड़बड़ बड़बड़ दिन भर करते रहते हैं। वो भड़वा गोबर स्वामी बोल रहा था कि मनीषा के कातिलों को तो सजा मिल जाएगी क्योंकि वो यूपी में है, लेकिन जो राजस्थान में दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसकी जांच कब होगी? तो वहां भी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहां जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वहां भी जांच होनी चाहिए, चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो चाहे कौन। लेकिन ये साला भड़वा, इसकी ये इतनी औकात कैसे होती है कि ये हम लोगों के बारे में ऐसा बोल देता है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, इकट्ठे हो जाइए, नहीं तो आपके साथ ऐसा अन्याय होता ही रहेगा। और बड़े दुख की मन के साथ मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुजन चेतना चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ये आपकी आवाज़ बनेगा, चाहे कोई मीडिया इस चीज़ को दिखाए चाहे ना दिखाए। आपका बहुजन चेतना चैनल आपकी छोटी सी छोटी परेशानियों के साथ खड़ा है, क्योंकि आप, हम सब एक ही हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।